शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में भारत में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। हालांकि देश की आज़ादी के बाद से समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की मांग चलती रही है। इसके तहत इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि संविधान कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन एक समान कानून की आलोचना देश का हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक दोनों समाज करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में कहें तो यह एक डेड लेटर है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस विचार को वापस उठा रही है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर का निर्माण करना, कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना और यूसीसी को लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में से एक रहे हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है और कश्मीर से उसकी स्वायत्तता को छीन लिया गया है, तो अब चर्चा यूसीसी पर है। दक्षिणपंथी हिंदूवादी संगठन समान नागरिक संहिता की मांग मुस्लिम पर्सनल लॉ के कथित पिछड़े कानूनों का हवाला देकर उठाते रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 3 तलाक वैध था, जिसके तहत मुसलमान तुरंत तलाक दे सकते थे, लेकिन मोदी सरकार ने साल 2019 में इसे आपराधिक बना दिया। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कहता है कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपना लेता है तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है। भारत में 90% जोड़े शादी के बाद पति के परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक आसिम अली का मानना है कि असलियत बहुत ज़्यादा जटिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूसीसी बनाने के विचार ने उस पिटारे को खोल दिया है जिसके देश के हिंदू बहुमत के लिए भी अनपेक्षित नतीजे होंगे, जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा बीजेपी करती है। आसिम अली कहते हैं, यूसीसी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की सामाजिक जिंदगी को प्रभावित करेगी। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना कठिन क्यों? भारत जैसे बेहद विविध और विशाल देश में समान नागरिक कानून को एकीकृत करना बेहद मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंदू भले ही व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों की प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी मानते हैं। कपिल मिश्रा की हेट स्पीच और 4 जरूरी सवाल। भगवा शॉल विरोध नहीं, हिजाब का रिएक्शन है। वहीं संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। पूर्वोत्तर भारत के ईसाई बहुल राज्यों जैसे कि नागालैंड और मिजोरम में अपने पर्सनल लॉ हैं और वहां पर अपनी प्रथाओं का पालन होता है, न कि धर्म का। बीजेपी की महिला नेता समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए गोवा में 1867 का समान नागरिक कानून है जो कि उसके सभी समुदायों पर लागू होता है, लेकिन कैथोलिक, ईसाइयों और दूसरे समुदायों के लिए अलग नियम हैं। जैसे कि केवल गोवा में ही हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता केंद्रीय और राज्य सरकारों की आम रुचि का मुद्दा रहा है। साल 1970 से राज्य अपने खुद के कानून बना रहे हैं। क्या भारतीय मुसलमानों पर है अलग थलग होने का खतरा? विश्लेषण। वो समझौता जब पाकिस्तान और भारत ने अल्पसंख्यकों की रक्षा की ठानी। कई सालों के बाद साल 2005 में एक संशोधन किया गया, जिसके बाद मौजूदा केंद्रीय हिंदू व्यक्तिगत कानून में बेटियों को पूर्वजों की संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया। कम से कम 5 राज्यों ने इसे सक्षम करने के लिए अपने कानूनों में पहले ही बदलाव कर दिया था। अब सोचिए कि किस तरह से पर्सनल लॉ अलग अलग मामलों में अलग अलग दिखते हैं। बच्चा गोद लेने के मामले में अलग। अगर गोद लेने का मामला देखें तो हिंदू परंपरा के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों उद्देश्यों के लिए किसी को गोद लिया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति का वारिस एक पुरुष हो सकता है और परिजनों का अंतिम संस्कार पुरुष ही कर सकता है। दूसरी ओर इस्लामी कानून में गोद लेने को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन भारत में एक धर्मनिरपेक्ष जुवेनाइल जस्टिस लॉ है जो नागरिकों को धर्म की परवाह किए बगैर नागरिकों को गोद लेने की अनुमति देता है। वो कहते हैं कि यूसीसी को कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा, जैसे कि शादी और तलाक का क्या मानदंड होगा, गोद लेने की प्रक्रिया और परिणाम क्या होंगे, तलाक के मामले में गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या अधिकार होगा, और अंत में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे। झटका दे सकती है। वो कहते हैं, बीजेपी सरकार धर्मांतरण कानून और समान नागरिक कानून का सामंजस्य कैसे करेगी, जो कि स्वतंत्र रूप से विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच विवाह की अनुमति देता है, जबकि धर्मांतरण कानून अंतर धार्मिक विवाहों पर अंकुश लगाने का समर्थन करता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि छोटे राज्यों में लोगों की प्रथाओं को महत्वपूर्ण रूप से अव्यवस्थित किए बिना कानूनों को लाने की योजना कैसे बनाई जाएगी। यूसीसी लाए बिना भी लैंगिक भेदभाव हो सकता है खत्म। कुमार कहते हैं कि ये साफ है कि यूसीसी एक जादुई गोली नहीं है,
कानून की एकरूपता में कोई बड़ा मूल्य नहीं जुड़ता है, बल्कि वो अपने आप में एक बड़ा मूल्य होता है। एक अच्छा कानून वो होता है जो साफ और संवैधानिक हो। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्सनल लॉ में लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए एक सामान्य कानून की मांग करने के बजाय उसमें तब्दीली करने की राह में कोई रोड़ा नहीं आता है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब ये होगा कि सभी व्यक्तिगत कानूनों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाए। अली का मानना है कि अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को शायद इसलिए नहीं अपनाया जा रहा है क्योंकि उसका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। वो कहते हैं, यह उनकी राजनीतिक पूंजी बनाने के लिए अधिक है और नई बीजेपी के ढांचे के भीतर उनके जीवित बचे रहने को सुनिश्चित करना है, जहां पर वे अपनी हिंदू साख को लगातार चमकाते रहना चाहते हैं। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी कई राज्यों में अपने बल पर सत्ता में होने के बावजूद लंबे समय से ये कानून नहीं ला पा रही है। आम चुनाव सिर्फ 2 साल दूर हैं, तो क्या पार्टी का मानना है कि वक्त आने वाला है? कुमार कहते हैं, यूसीसी को लेकर अभी काफ़ी शोर हो रहा है और इस पर राजनीतिक बहस नहीं शुरू हुई है। प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले हमें दिखाया जाए।